हेलो फ्यूचर ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। आज हम समझेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग जर्नल एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हम चार्ट पर चलेंगे, ये देखने कौन कौन सा पॉइंट आपके ट्रेडिंग जर्नल पर होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी अभी तक ट्रेडर बना नहीं। मैं भी आप लोगों की तरह ट्रेडिंग जर्नी पर हूँ जो ट्रेडिंग बनना चाहते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे जितना नॉलेज है आपके साथ शेयर करता चलो और मेरे वीडियो के जरिए आप खुद को रिलेट करने की कोशिश करें ताकि हम एक साथ ग्रो होते चले। बस हमें टाइम देना पड़ेगा मार्केट को और आने वाला टाइम पे हम ज़रूर ट्रेडर बनेंगे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग जर्नल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखो, ट्रेडिंग जर्नल आपका डाटा स्टोर रखेगा, कब आपने कितना ट्रेड लिया, और हमेशा सब चीज़ याद नहीं रहता। सो दैट्स वाई वी नीड ट्रेडिंग जर्नल। इसके इंपॉर्टेंस की तरफ देखा जाए तो हिस्टोरिकल डाटा हमेशा रिकॉर्ड रहेगा। आपने जो पिछला जितना आपने प्रीवियसली जितना ट्रेड्स लिया आपने, सो जितना भी डाटा है वो हमेशा लॉक्ड रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा। और फिर इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। देखो, आपके प्रीवियस ट्रेड पे आपने क्या मिस्टेक किया, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाट इज ट्रेडिंग जर्नल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सो ओके, नाउ लेट्स सी विच आर द थिंग्स यू हैव टू इंक्लूड इन योर जर्नल। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, स्क्रिप्ट, कौन से स्टॉक पे आपने ट्रेड लिया था, टाटा मोटर्स, डेट, टू, टाइम 10 AM to 11 AM, डेज हेल्थ 1 आवर्स, अंडर विच स्ट्रेटजी, कौन से स्ट्रेटजी के साथ आपने ट्रेड लिया था। जस्ट फॉर एग्जांपल 50 MA, और एंट्री आपने कौन सा लेवल पे एंट्री लिया था। ओके, 120 सोच लो मैंने यहाँ पे बाई किया था और स्टॉप लॉस लगा दिया 118 और टारगेट 125 और क्वांटिटी 50 और एग्जिट प्राइस जो भी लिख दो 135. So okay, now let's understand what is pyramiding. So pyramiding is a technique in trading where you add more capital when your trade goes profitable. So what does it mean? जैसे कि आपको 20 क्वांटिटी लेना था। सो सबसे पहले तो आपने 20 रुपीज़ के लेवल पे 10 क्वांटिटी लिए। फिर जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है तो आप इस लेवल पे सपोज़ आपने फिर से 15 क्वांटिटी बढ़ा दिए। फिर इसके थोड़े से ऊपर पे जब आपका फिर से ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है तो आप 25 क्वांटिटी ऐड कर देते हो गया आपका 50 क्वांटिटी। सो इट्स ए टेक्निक विच यू कैन अप्लाई इन योर ट्रेडिंग। सो आपने यहाँ पे पिरामिडिंग कितने बार किया। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 बार, प्रॉफिट लॉस इन रुपीज़, हमारा प्रॉफिट हुआ 300, प्रॉफिट लॉस इन परसेंटेज जस्ट फॉर एग्जांपल 4%, और फिर इमोशन व्हेन यू एंटर द ट्रेड, आपका जो इमोशन था जब आपने ट्रेड लिया वो कौन सा था। हैप्पी, इमोशन एग्जिट इन प्रॉफिट, आपका जो इमोशन था प्रॉफिट के साथ जब आपने एग्जिट किया प्रॉफिट के साथ वो कौन सा इमोशन था। कॉन्फिडेंस आया आपका, और इमोशन स्क्वायर ऑफ एट SL, फेल बैड। सी देखो, ये ज़रूरी नहीं कि आपका SL जब हिट हो you must feel feel bad, it could be feel good. So learning from this trade, आपने ये ट्रेड किस तरह से लिया। जैसे कि आप बहुत हड़बड़ा है ये ट्रेड लेने के लिए क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपके हाथ से डर ना जाए। सो यू टुक दिस ट्रेड आउट ऑफ रश। सी यहाँ पे आप लिखिएगा नो रश, ओवर ट्रेड। फिर मिस्टेक इन दिस ट्रेड, आपने कौन सा मिस्टेक है इस ट्रेड पे, क्या मिस्टेक किया। सो आप लिखिएगा
नो प्लानिंग, आपने कौन से कोई भी प्लानिंग नहीं किया, रेंडमली लिया। नो प्लानिंग, पहले नो प्लानिंग, कोई भी प्लान नहीं था। सो और फिर रेटिंग आउट ऑफ 10। सी, रेटिंग आउट ऑफ 10 इसका मतलब नहीं कि आपको प्रॉफिट हुआ इसलिए आपने यहाँ पे अच्छा रेटिंग दिया। सी, कभी कभी जब आपका ट्रेड लॉस पर भी जाता है ना, तो आपको बहुत सिखा के जाता है। सो लेकिन आपको जो एग्जीक्यूशन था, एग्ज़िट किया आपने, आपका जो एग्जीक्यूशन जो फ्लो था, आपका जो एग्ज़िट का फ्लो था, ये सब मिला के आप यहाँ पे रेटिंग दीजिए, ना कि आपको सिर्फ प्रॉफिट हुआ इसीलिए आप यहाँ पे ज़्यादा रेटिंग देंगे। सी, यू मस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सो एग्जीक्यूशन का फ़्लो, एग्ज़िट का फ़्लो, जब आपका प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, तो आपने किस तरह रिएक्ट किया। सो एज ए होल आप यहाँ पे रेटिंग दीजिएगा खुद को। सो आई वुड रेट माई सेल्फ 7। सो दैट्स इट। देखिए, आप जब ट्रेड लेके एग्ज़िट करते हो, आप साथ ही साथ आपका जर्नल लिखिए, क्योंकि जो इमोशन है वो सही रहता है। लेकिन जब आप ट्रेड लेके एग्ज़िट करते हो, कुछ घंटों बाद आप ट्रेड लिखते हो, तो जो इमोशन है वो सही नहीं रहता है, वो आप भूल जाते हो। सो आप देखिएगा डिफरेंस करके, मैंने जैसे बोला। सो आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।